Hi friends, welcome back to TMI Home Based Education. Students, we are going to teach मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, मतलब वो ऑलरेडी हमने पढ़ ही लिया है, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि जो आपके लिए मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा आसान कर दे. मतलब जहाँ पे बड़ी बड़ी रकम दी गई है क्वेश्चन में, वहाँ पे छोटे छोटे तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे. ठीक है, तो वैसी थोड़ी वाली मेथड है और ओरिजिनली मेथड है, कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है. ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ. इससे पहले मैं एक बात जो आपको याद दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसा आपने पहले से पढ़ लिया है. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 100. तो आप क्या करते थे मेरे दोस्त, 3 1 जा 3, 2 0 राइट साइड पे लिख दो. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने जीरो थे, 2 0 थे, तो यहाँ पे राइट साइड पे कितने जीरो लगा दिए, 2 0 लगा दिए. जैसे कि क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाता था कि 500 इंटू 25, 500 इंटू 25, तो हम जीरो को इग्नोर करते थे ना, जीरो को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते. तो हम क्या करते थे, 25 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 5 जा 25. देखो 5 5 जा 25. तो राइट दिस 5 इन वंस प्लेस, कैरी 2 2 टेंस प्लस 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12. तो आंसर आ गया 125. तो यहाँ पे लिख दो 125. लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता. क्यों ख़त्म नहीं होता, यहाँ पे 2 0 थे जिसको हमने इग्नोर किया था राइट साइड पे, उसको लिख दो. ठीक है, जितने भी जीरो थे क्वेश्चन में उसको पहले इग्नोर करो. आंसर निकालने के बाद राइट साइड पे उतने जीरो यहाँ पे लिख दो. ठीक है, तो वो वाली बात हमने पहले से ही सीखी हुई है. ठीक है, तो यही बात है जिसके बेस पे हम नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल है वो समझने वाले हैं. जैसे कि यहाँ पे देखो, ये तो आपको समझ में आई गया कैसे करते हैं. तो अब और एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ऐसा, तो किसी को मतलब दिमाग में ऐसा रह ना जाए कि भाई अब क्या करेंगे हम. यहाँ पे है 32 मल्टीप्लाई बाई 10, 32 मल्टीप्लाई बाई 10. तो हम क्या करेंगे, 32 इंटू 1 इज इक्वल टू 32. 1 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 0 लिख दो राइट साइड पे. राइट साइड में लिखना है वो याद रखें. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 320. ठीक है, आंसर आ जाएगा 320. तो इसके बेसिस पे थोड़ा सा सम करते हैं. अब देखो क्वेश्चन में कभी कभी बड़ी वाली भी संख्या आ जाती है. जैसे कि देखना, ध्यान से देखना, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा. ऐसे क्वेश्चन आप खुद से भी प्रैक्टिस करना. ठीक है, वो भी मैं आपको दूंगा. तो अब आपको कैसे करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 105 मल्टीप्लाई बाई 25, 105 मल्टीप्लाई बाई 25. तो भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सर क्या हम ऐसे करेंगे, ये वाली ही मेथड है सर, आपने तो यही सिखाया है. ठीक है, तो मेरे बच्चे ये भी सही है. मैं ये नहीं बोला कि ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, ये गंदी मेथड है, ये ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा. आपको ऐसे पसंद है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. लेकिन ये आपकी, अब मैं जो करवाने जा रहा हूँ वो आपकी बुक में कहीं पे नहीं है. जो आपको पसंद आए तो करना, नहीं पसंद आए तो आप ऐसे सोल्व करना. ठीक है, वो कंपलसरी नहीं है. समझ रहे हो बात, मतलब आपकी मल्टीप्लिकेशन स्पीड को अगर बढ़ाना है तो आपको ये मेथड करनी पड़ेगी. जैसे दिमाग में ही हो सकता है. देखो यहाँ पे 105 है, 105 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 5. 105 को कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 25. देखो ये सही रख दिया भाई, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ 105 को 100 प्लस 5 करके रख दिया और कुछ भी चेंजेस नहीं किया. ठीक है, समझ रहे हो बात को. तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी बेटा, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, 25 है, वो बोलेगा कि भाई मुझे 100 के साथ मल्टीप्लाई होना है. तो मैंने बोल दिया भाई चल हो जा, 100 के साथ 25 को मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, अब 25 बोलेगा मुझे भाई 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है. तो मैंने बोला कि भाई चल
ये भी आपके मन की जो इच्छा है वो पूरी कर लो। 25 ने अपनी मन की इच्छा पूरी कर ली। पहले क्या हुआ, 25 का मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ, फिर 25 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ, मतलब कि दोनों के साथ 25 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसका हम क्या करेंगे, प्लस। देखो यहाँ पे बीच में है एडिशन की साइन है, तो यहाँ पे भी हम एडिशन की साइन करेंगे। प्रोडक्ट निकालो और सम कर दो। देखो 25 × 1 इज इक्वल टू 25। 2 0 है, यहाँ पे लिख दो 2 0। समझ में आई बात। 25 × 1 इज इक्वल टू 25। 25 मतलब 25। 2 0 यहाँ पे लिख दिया। ओके चलो, प्लस का प्लस। 5 × 25, 5 जब होता है 25। अब ये तो आपका आना ही चाहिए ना भाई, 25 × 5 तो अब आना ही चाहिए ओरिजेंटल फॉर्म में। 5 × 5, 5 5 25, राइट 5 इन द आंसर एंड कैरी 2 to the 10s plus 5 2s are 10, 10 plus 2 is equal to 10, मतलब 5 × 25 is equal to 125। अगर ऐसे आपको नहीं आता तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। ऐसे करोगे तो ऐसे भी आ जाएगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो मेरी मेथड को, ठीक है। तो देखो यहाँ तक हमने कर लिया। अब सिर्फ सम करना है, तो 1 प्लस का 1 प्लस के साथ 0 + 5 इज इक्वल टू 5। 10 प्लस का 10 प्लस के साथ 0 + 2 इज इक्वल टू 2। 5 + 1 इज इक्वल टू 6। 2 यहाँ पे 1000 प्लस पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 2। देखो ये मैं आपको समझा रहा था, इसलिए इतनी देर लगी, ठीक है, इतना वक्त गया। जब आप खुद से ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो इतना वक्त वो सम है वो आपका लेगा नहीं लेगा, ठीक है। आपके लिए वो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आसान हो जाएगा। समझ में आई बस। तो ये एक दूसरी मेथड है जिसको आप मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे और एग्जांपल ले लिए। देखिए ये लिखना नहीं था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया। लिखने के लिए तो मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, वो आप खुद से ट्राई करो। ऐसे देखो यहाँ पे मैंने और कोई क्वेश्चन ले लिया। यहाँ पे मैंने लिया 425 मल्टीप्लाई बाई कौन सा वाला नंबर करेंगे, 21, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 21 तो थोड़ा बड़ा। देखो छोटा वाला नंबर लेते हैं, यहाँ पे 5 लेता हूँ। छोटे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर बड़े नंबर पे जाएगा। 425 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे से बोल रहे होंगे, कोई बात नहीं, 15 कर देता हूँ। चलो 15 कर देता हूँ। अब फाइनल अब यही रखते हैं, 425 मल्टीप्लाई बाई 15। देखो आप किसी को भी कर सकते हो, मतलब कि देखो मुझे ये नहीं लग रहा है राउंड फिगर में, तो मैं इसको राउंड फिगर कर देता हूँ। मतलब 400 + 25 मल्टीप्लाई बाई 15, इससे भी कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि भाई मुझे 25 का टेबल नहीं आता, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई 425 मल्टीप्लाई बाई 10 + 5। 15 की जगह पे क्या लिख दिया, 10 + 5। दोनों को आप राउंड फिगर शेप में लिख दो तो चलता है, ठीक है। 425 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 की जगह पे क्या कर दिया, 10 + 5। देखो पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने ये किया था 400 + 25 मल्टीप्लाई बाई 15। अब देखो ये कैसा होता है, 15 मल्टीप्लाई बाई 400, 15 मल्टीप्लाई बाई 25, तो उसका कोई मीनिंग तो रहता नहीं, हमारी आसान मेथड का कोई मीनिंग तो रहता नहीं। तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो ये था 15, उसका मल्टीप्लाई 25 के साथ करना पड़ता, तो मेथड थोड़ा लंबा हो जाता। इसलिए उसको मैंने चेंज करके 15 को राउंड फिगर कर दिया। राउंड फिगर मतलब 10 + 5 कर दिया, ठीक है। चलो ओके, आपने सारी बातें समझी। तो मतलब किसी भी नंबर को, जो देखो यहाँ पे मैंने 105 को किया था बड़े वाले नंबर को, यहाँ पे मैंने छोटे वाले नंबर को कर दिया। तो किसी भी नंबर को आप एडिशन फॉर्म में लिख सकते हो। बड़े वाले नंबर को चाहो तो बड़े वाले नंबर को लिख लो, छोटे वाले को चाहो तो छोटे वाले नंबर को लिख लो, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो 125 बोलेगा भाई मुझे 10 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो मैंने बोला कि भाई चल तू अपनी मन की इच्छा पूरी कर ले, 425
मल्टीप्लाई बाय 10, समझ में आई बात। प्लस एडिशन की साइन है मतलब प्लस। अब 425 है, 425 वो बोलेगा भाई मुझे 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, तो मैंने बोला कि भाई चल ये भी इच्छा अपनी पूरी कर लो। तो 425 बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो चलो 425 मल्टीप्लाई बाय 1, 425। If we multiply any number with 1, then answer will be remain number itself। मतलब नंबर खुद ही अपना आंसर हो जाएगा जब हम किसी नंबर का 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो वही बात मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। 425 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 425। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लिख दो, ठीक है, खत्म बात। प्लस देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आना चाहिए। 5 5 are 25, write 5 in answer and carry 2 to next place। यहाँ पे 10 से, ठीक है। 5 2 are 10, 5 2 are 10, 10 plus 2 is equal to 12। 12 का 2 लिखो आंसर में और 1 लिखो कैरी में, ठीक है। 5 4 are 20, 5 4 are 20, 20 प्लस 1 ऐड करना है कैरी 1, तो 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। बस अब ये हमारा फाइनल हो गया। देखो ऐसे आपको नहीं आता हॉरिजॉन्टल फॉर्म में तो आप ऐसे करो। 5 5 are 25, 5 2 are 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12, कैरी 1, 5 4 are 20, 20 प्लस 1 इज इक्वल टू 21। देखो सेम टू सेम आंसर निकल के आएगा। तो भाई अब इन दोनों का सम कर दो। अब 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5, 1 प्लस से स्टार्ट किया, अब 10 प्लस की बारी। 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो आंसर निकल के आया 6375, मतलब 6375, ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। आई होप कि ये मेथड है आपको समझ में आया। अगर नहीं आता समझ में कोई बात नहीं मेरे बच्चे, वो जो हमारी पुरानी वाली मेथड है वैसे भी करो, ठीक है। जम के प्रैक्टिस करो, जिस भी तरीके से समझ में आए उस तरीके से करो, लेकिन जम के प्रैक्टिस करो। ऐसी प्रैक्टिस करो कि मल्टीप्लिकेशन वाले सम में बहुत सारी स्पीड आ जाए, मतलब आपके जितना स्पीड से कोई भी बच्चा ना कर पाए, इतनी प्रैक्टिस आप करो, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक भाई बात करनी थी। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो ये मेथड का। और बार इतना लंबा नहीं होगा, फिर ये स्टेप है वो आप कट भी कर सकते हो। देखो डायरेक्ट ऐसा 425 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 4250 आपको मालूम पड़ जाता है, और डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे लिख दो। ये स्टेप कट भी हो जाता है, ये तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस करेंगे गूगल मीट में ऐसे ये स्टेप निकाल के भी करेंगे ट्राई, ठीक है। तो ये भाई लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरे बच्चे मैं आपको यहाँ पे 4 या 5 सम है वो होमवर्क में देता, वो खुद से ट्राई करना। ऐसे ट्राई करना नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, हमारी ये वाली जो मेथड है वैसे सॉल्व करना, लेकिन करना ज़रूर। यहाँ पे जो 5 सम मैं देता हूँ वो कोई भी मेथड से आप करना, लेकिन करना ज़रूर। और आई होप कि आपने 1 to 15 के मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो प्रिपेयर कर लिए होंगे, तो गूगल मीट में उसकी भी डिस्कशन करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन होमवर्क का, ठीक है। तो खुद से ट्राई करना, जिसको भी चाहे एडिशन फॉर्म में आप कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। खुद से ट्राई करना, नहीं हो सकता तो गूगल मीट में मुझसे बोलना। तो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद, टेक केयर।